भरत नाम का एक गरीब किसान था जो रोज अपनी सब्जियां बेचने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। रोज इतनी मेहनत, अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। भरत के घर में उसकी पत्नी पूनम और उसके 2 बच्चे थे, रोहन और प्रिया। सारा परिवार खुश था, बस भरत ही अपनी जिंदगी से दुखी था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजबूरी। भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है। ये क्या किसी धन से कम है? लेकिन धन तो नहीं दिया ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वो हमें ढेर सारा धन भी देगा। अब देख लेना। मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। खैर, भरत ने अपनी किसानी जारी रखी और वो शहर के बाजार में भी सब्जियां बेचता रहा, पर वो अपनी इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर भगवान को कोसा करता था। एक दिन की बात है, भरत हमेशा की तरह सब्जियां बेचने शहर आया था। वो रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। भरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका पूरा परिवार परेशान था। बच्चों, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पापा कब तक ठीक होंगे? बोलो ना माँ। माँ, बहुत जल्द। कई दिन बीत गए। भरत को होश आया, पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पाँव काटने पड़े। वो अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड के दोनों पैर काटने पड़े हैं। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, भरत को घर लाया गया। भरत व्हील चेयर पर ही बैठता था। अब वो किसानी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का दाना पानी चल गया, पर अब पूनम परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। पूनम ने अपने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम ये गहने बेचने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। नहीं माँ, ये सब पापा ने आपके लिए बनाए थे। इन्हें मत बेचो। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो। पर कैसे? आप बहुत अच्छा ढोकला बनाती हो माँ। अगर हम लोग ढोकले का ठेला डाले तो। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ढोकला बनाकर बेचने की तैयारी करनी चाहिए। पूनम और बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा दिया। माँ, हमने तो टेबल लगा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। माँ, मुझे क्या करना है? मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम ग्राहकों को देना, और प्रिया, तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धोना। ठीक है माँ। उन लोगों ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे एक प्लेट दे दो। रोहन ने उस आदमी को ढोकला दिया और ढोकला खाकर वो खुश हो गया। ढोकला तो बहुत अच्छा है। 3 प्लेट पार्सल भी पैक कर दो। ये लो पैसे। रोहन ने 3 प्लेट ढोकला पैक कर दिया और उस आदमी को दे दिए। माँ, देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, पर अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। हाँ, उसके ठेले पर कई और कस्टमर्स आए ढोकला खाने। पहले दिन ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। पूनम और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है। पापा, ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पे बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा विचार दिमाग में बिल्कुल मत लाइए।
पूनम भरत को समझा रही थी, पर भरत के दिमाग में विपरीत ही सोच चल रही थी। वो अपने आप को लाचार समझ रहा था। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला बेचते रहे और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे वो उनकी महीने की आमदनी से भी बहुत ज्यादा थे। माँ देखो कितने सारे पैसे। हाँ, भगवान की कृपा से हम पर पैसों की बारिश हो रही है। काश देवी माँ तुम्हारे पिताजी को भी पहले जैसा बना दे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, देवी माँ हमारी जरूर मदद करेंगी। हाँ। कुछ दिन बीत गए। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला बेच रहे थे और यहाँ घर पर भरत उदास था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। भरत की ये पुकार देवी माँ ने सुन ली और वो उसके सामने आई। अब क्यों उदास हो भरत? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना? देखो तुम्हारा परिवार कितने पैसे कमा रहा है। क्या करूं इन पैसों का? मैं तो इन सब पर बोझ बन चुका हूँ। ना मैं चल सकता हूँ और ना ही इनकी मदद कर सकता हूँ। देवी माँ, इससे अच्छा मुझे मार दीजिए। मुझे ऐसे नहीं जीना। तुम जीवन का मूल्य समझ चुके हो भरत। तुम्हें समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा जीवन की खुशहाली ज्यादा महत्व रखती है। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी। अब जब तुम ये समझ चुके हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन वापस देती हूँ। याद रखना, जीवन में जो भी समस्या आए कभी भी जीवन को व्यर्थ मत कहना। जी देवी माँ, मैं समझ गया। और देवी माँ के चमत्कार से समय उल्टी दिशा में घूम गया। भरत शहर के बाजार में खड़ा था। उसी रोड क्रॉसिंग पर उसने अपने पाँव देखे, वो सही सलामत थे। धन्यवाद देवी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भरत खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज मुझे जिंदगी और परिवार का मूल्य समझ गया। मेरा परिवार और उसकी खुशहाली में ही मेरे जीवन का असली धन है। क्या बात है, आज आप कुछ अलग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपने जीवन और उसके सुख से बहुत खुश हूँ। और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भागदौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और हमारे जीवन की सच्ची खुशी हमें तभी समझ आती है जब हमारे साथ कुछ बहुत भयानक होता है। हम अक्सर हमारे पास जो नहीं है उसका सोचकर कोसते हैं, पर जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जीवन में भले ही 100 दुख आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए।